सेटअप ये है अभी, ठीक है। दानिश एसीबी ने राजौरी के खांडली पुल के नजदीक रंगे हाथों एक बार इधर आ जा करप्शन ब्यूरो की जिसमें एक बार फिर दो करप्शन को इसी में चाबी उल्लंघन ये खड़ा सर सामने उधर। आप चलो लेके चल के लेते हुए राजौरी के अंदर माइक में दिया बंद है क्या? नहीं बंद करो फिर बिठाओ यार, एक बंदा कम से कम, कोई एक बंदा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी थोड़ी देर पहले ठीक इसी स्पॉट से दो सरकारी मुलाजमों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और ये जो इलाका है ये राजौरी का अपर खांडली इलाका है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ठीक थोड़े दिन पहले 7 से 8 दिन पहले भी बिजली महकमा के एक मुलाजिम को 30,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। और 7-8 दिन के बाद ये एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो को राजौरी से मिली है। आपको बता दें कि एलजी प्रशासन की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम द्वारा रिश्वत का बोलबाला सरकारी दफ्तरों में करना, आम जनता को परेशान करना, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते एक बार फिर से दो सरकारी मुलाजमों को एक साथ रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मेरे साथ यहाँ पे एक लोकल हैं, ये भी थोड़ी देर पहले यहीं पे थे जब यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों दो सरकारी मुलाजमों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है आपका? देखिए नमस्कार, मेरा नाम जिमी सूदन है। जिमी जी पूरी बात बताएं, कितने बजे का ये समय था उस वक्त और कितने मुलाजिम आपकी जानकारी में थे जिन्हें आज यहाँ से गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों? पिछले 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ एक गाड़ी वाला लगा हुआ था, यहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके बाद एंटी करप्शन की टीमें आई और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और रिश्वत लेते हुए। सुना तो ये था कि वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय लगते थे। जैसे उन्होंने कहा कि वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे और साथ में 7,000 रुपये के करीब उन्होंने रिश्वत यहाँ से ली है। अच्छा। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के एलजी प्रशासन को कि जिन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस जम्मू कश्मीर में करप्शन के ऊपर रखी है। देखिए करप्शन एक ऐसी बीमारी है ना कि ये हमारे देश को खोखला करे जा रही है। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं मुबारकबाद देता हूं एंटी करप्शन वालों को भी, जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा राजौरी में ही 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एक गवर्नमेंट मुलाजिम को पकड़ा। और आज फिर से दोबारा से कुछ ही दिनों की दूरी में, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, कुछ ही दिनों की दूरी में उन्होंने कुछ 2 एम्प्लॉय को और पकड़ दिखाया। जिमी जी जिस तरह से आपने बताया कि 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, एक आज और एक 7-8 दिन पहले हुआ है। और इसी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सुनते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कभी किसी पटवारी को पकड़ा, किसी नायब तहसीलदार को पकड़ा, किसी और बड़े सरकारी ऑफिशियल को पकड़ा। तो इन चीज़ों से क्या लगता है कि जो आम जनता है वो कितनी अवेयर हो चुकी है? क्योंकि जब तक आम जनता एसीबी को नहीं बताएगी तब तक तो एसीबी यहाँ पे जो है ऐसे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं या फिर करप्ट बाकी के जो मुलाजिम हैं उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तो आम जनता कितनी अवेयर हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर? देखिए अवेयरनेस तो जनता को होना ही पड़ेगा। जनता अवेयर होगी तो बचेगी ना। जैसे नशे के खिलाफ भी आप देख लो कि जनता अगर पुलिस को बताएगी तो पुलिस एक्शन लेगी। ऐसे ही एंटी करप्शन, अगर कोई आपसे करप्शन मांगता है, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई करप्शन मांगता है, आप फ़ौरन तौर पे आपके मोबाइल में SMS फ्लैश होते हैं। हर महीने एक मैसेज फ्लैश होता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जनता को चाहिए कि फ़ौरन तौर पर इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो हमारे देश को खोखला करने के पीछे पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द वो पकड़े जाए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के लिए है कि 1 हफ्ते के भीतर ही जो है यहाँ पे दूसरा ये इंसिडेंट है जिसमें 2 सरकारी मुलाजिमों को आज गिरफ्तार किया और 1 हफ्ता पहले बिजली महकमा के एक सरकारी मुलाजिम को जो है
गिरफ्तार किया गया था। जब से एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू किया है, जब से इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू किया है, इस तरह के करप्ट मुलाजमों को पकड़ना शुरू किया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुलाजिम हैं उनके अंदर डर जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।